Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. हेलो मेरे साथियों, तो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसको कम्प्लीटली फिनिश करा दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन कराना स्टार्ट करने चल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखा है तो आप जाइए, वहां पर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उस पूरे चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 3.2 में। और अभी तक हमने जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल थे या कह सकते हैं इक्वेशन थे, उन सब को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब हम ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल या इक्वेशंस को हम कुछ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही आसान होता है, करना कुछ नहीं होता है। आपको दो इक्वेशन मिलेंगे जब, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की, चाहे x हो या y हो, किसी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में दो एक ही वेरिएबल के हमें जो कोफिशिएंट हैं उन्हें इक्वल करना है, सबसे पहला काम। ठीक, फिर उनके साइन के अकॉर्डिंग हम उन्हें चाहे ऐड कर देंगे चाहे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो एक इलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा दूसरा, और दूसरे वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हम उसे किसी भी इक्वेशन में रख के फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। और 1 में भी कई सारे पार्ट हैं, तो हम एक एक पार्ट को समझेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है, बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यानी कोई क्लास 10th में एक क्विज हुआ, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें यह बताया जा रहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है। अगर बॉयज 2 हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा है, तो बॉयज 2, तो 2 से 4 ज्यादा 6, तो यानी गर्ल्स 6 हो जाएंगी। तो कह रहा हमें फाइंड आउट करना है कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। जो फाइंड आउट करना होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x, then number of girls is equals to y। और क्या बोला, दोनों की संख्या यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या मिला के कितना है, 10 है। तो ATQ बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखना, गर्ल्स और बॉयज दोनों की संख्या मिलाकर 10 है, बॉयज की संख्या x है, गर्ल्स की संख्या y है, और दोनों को मिलाकर मीन्स ऐड करके संख्या 10 है। हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ATQ सेकंड क्या है वो देखते हैं। ATQ सेकंड, इसमें ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 अधिक है। ध्यान से सुनना, कैसे लिखेंगे, ये है गर्ल्स की संख्या और ये है बॉयज की संख्या। आप बताओ गर्ल्स की संख्या अधिक है या बॉयज की संख्या, तो आप कहेंगे सर गर्ल्स की संख्या यही अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो कम कौन है, बॉयज कम है। और अगर हमें दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन बनाना है, अगर इक्वल करना है तो जो कम है उतना अगर ऐड कर देंगे जितना ये अधिक है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई अगर ये 4 है और ये 2 है, दोनों को बराबर करना है तो क्या करें, इनकी तरफ अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये भी 4 ये भी 4 बराबर हो जाएंगे।
अब कह रहा है गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 अधिक है, बॉयज x है तो गर्ल्स की संख्या उनसे अधिक है 4, तो 4 अधिक हो गया भाई। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 2 में 4 ऐड करेंगे 6, तभी तो इनसे 4 अधिक हो जाएगा। ठीक, ये इसको अब हम थोड़ा सही फॉर्म में लिख देते हैं, यानी x को हम बुला लेते हैं इधर, तो ये हो गया y, ठीक है, माइनस में x। या एक काम करें थोड़ा सा इसको और सही कर लें, सही ये कर लें, इक्वेशन को थोड़ा x और y के फॉर्म में लिख लें। मैं क्या कर रहा हूं, y को उधर भेज रहा हूं और 4 को इधर बुला रहा हूं, तो x इधर है तो x ऐसे ही है, y उधर जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और y उधर गया तो ये माइनस हो गया। अब +4 को मैं इधर भेज रहा हूं तो +4 इधर आया तो माइनस हो गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया है। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा बाय इलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है, बाय इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। अब इलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या कहा, दोनों इक्वेशन को आप लिख लें। ये है पहला x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4। मैंने क्या कहा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दे, तो यहां देखो x का कोफिशिएंट 1, यहाँ इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 यानी इक्वल है, y का भी 1 है, इधर भी y का 1 है, तो दोनों ही वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल है, यानी हमें इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी एक का, लेकिन दोनों यहाँ इक्वल है। अब हमें ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, एलिमिनेशन में नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होगा, अगर उसके दोनों के इक्वेशन में साइन सेम है तो माइनस करना यानी सब्सट्रैक्ट करना, और अगर दोनों ही वेरिएबल के साइन ऑपोजिट है यानी अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड कर देना। क्या कर देना, ऐड। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। हम क्या लिखेंगे, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो y का कोफिशिएंट, y का जो कोफिशिएंट है या सिंबल है, एक प्लस है एक माइनस है, ऐड कर देंगे। अगर सेम होता, हम y को ही सॉल्व करने चल रहे हैं, अगर सेम होता तो हम सब्सट्रैक्ट करते, तब बाई सब्सट्रैक्टिंग लिखते। तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 -4। और जब ऐड करते हैं तो साइन बदलता है नहीं, ये देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट, इसी को एलिमिनेट करना बोलते हैं। x और x ऐड हो रहा है तो 2x, 10 और -4 ऐड हो रहा है तो 6, 2 से 6 कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू मिल गई 3, मिल गई x की वैल्यू 3। अब ये x की वैल्यू उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू 3 आया है तो लिख दिया 3 प्लस में y इज इक्वल्स टू 10। इसको देखें आप 3 उधर भेज रहा हूं तो y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 उधर गया तो -3 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। अब हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, x, तो क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू आ गई 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स माना था y इक्वल्स टू y, और y की वैल्यू आ गई है 7। ये हो गया आंसर। अब पुष्टि करना, अगर आपको क्लियर करना है तो क्या बोला था कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज से 4 अधिक है, गर्ल्स की संख्या 7 है और बॉयज की 3, तो गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 अधिक है कि नहीं, मोर देन है कि नहीं। बस इसी तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, हाँ बहुत अच्छा, ठीक। तो चलो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज एंड 7 pencils and 5 pens cost together 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen.
यानी 5 पेंसिल और 7 पेन लिया तो 50 रुपीज कॉस्ट पड़ा, और जब 7 पेंसिल और 5 पेन लिया तो कॉस्ट 46 पड़ा। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताना है, प्राइस बताना है। तो जब ये जो पूछा जाएगा वो हमको क्या कर लेना होता है, लेट कर लेना होता है। तुमको बहुत बार होता है बात ना, तो क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, ठीक, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू y रुपीज। एक पेंसिल की कॉस्ट हमने x लेट कर लिया और एक पेन का कॉस्ट हमने y लेट कर लिया। अब हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको देखते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर जब खरीदे गए तो इनकी कॉस्ट 50 रुपीज पड़ी। आप बताओ बेटा, एक पेंसिल अगर x रुपीज का है और मैं 5 पेंसिल खरीद रहा हूं तो मुझे कितना रुपीज हो जाएगा। अगर मैं कहूं तुमसे कि एक पेंसिल का कॉस्ट 2 रुपीज है, 2 रुपए का एक पेंसिल है, और 5 पेंसिल खरीदोगे तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, 10 रुपीज। कह दो गुरुजी हाँ। कैसे आया, मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ये बताओ, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज है तो बताओ 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। गुरुजी 5x हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो 5x हो गया पेंसिल का। और कितना पेन खरीदा है, 7 पेन खरीदा है। एक पेन की कीमत है y रुपीज, तो बताओ 7 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तुम कहोगे गुरुजी 7y हो जाएगा। और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है, दोनों पेंसिलिया और पेना दोनों का मिलाकर कीमत हो रहा है 50 रुपीज। इक्वेशन एक बन गया कि नहीं बन गया, एक इक्वेशन बन गया ना। अब और ATQ सेकेंड दूसरा क्या है वो देखते हैं। कह रहा है उल्टा, कह रहा है कि अब 7 पेंसिल खरीदा गया और 5 पेन खरीदा गया तो कॉस्ट 46 आया। एक पेंसिल x है, 7 पेंसिल खरीदा जाता है तो कितना हो जाएगा गुरुजी, 7x हो जाएगा। हाँ, 5 पेन खरीदा जा रहा है, एक पेन y है तो 5 पेन कितना हो जाएगा 5y, और दोनों मिलाकर कॉस्ट कितना हो रहा है 46 रुपीज। इक्वेशन नंबर 2 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब यही तुमको असली एलिमिनेशन मेथड देखना है, ध्यान से समझना। असली एलिमिनेशन मेथड यहीं से सीखना, पहले तो कुछ आया नहीं। क्या करना है, तुम्हें दोनों ही इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का, चाहे x का चाहे y का, कोफिशिएंट इक्वल करना है। यानी जो कोफिशिएंट x का इस इक्वेशन में हो वही कोफिशिएंट x का इस इक्वेशन में हो, या y का करना चाहते हो तो y का दोनों इक्वल कर लो। इतना काम करना है। उसके बाद जब तुम इक्वल कर लेना, चाहे x के कोफिशिएंट को चाहे y के कोफिशिएंट, जिसको तुम इक्वल करोगे उसका साइन तुम्हें देखना है। अगर दोनों इक्वेशन में दोनों का साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट करना है दोनों इक्वेशन को आपस में, और अगर दोनों का सेम साइन ऑपोजिट है, अलग अलग है, तो दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, काम बन जाएगा। कैसे क्या करना है, मैंने कहा किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। यहाँ x का अगर चेक करें तो 5 है, यहाँ x का 7 है। हमें अगर दोनों को इक्वल करना है तो बताओ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई, अच्छा ऐड करके इक्वल नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वल करते हैं। तो अगर 5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो 5 बन जाए 5, 7 में 1 का तो कुछ इक्वल होगा नहीं। 5 में अगर 2 कर दे तो 5 2 जा 10, और 7 का क्या ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके 10 लाया जा सकता है, नहीं। ऐसे देखो, अगर इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 में तो 5 से बन जाए 35, यानी यहाँ 35 हो जाएगा। और अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 जा 35, तो कहीं देखो ये भी 35 ये भी 35 इक्वल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और फिर जब इक्वल हो जाएगा दोनों, तो जरा दोनों का साइन चेक करो, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या कर देंगे, जब साइन सेम हो तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। आओ बात अगर समझे तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे फ्रॉम। ध्यान देना, इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into 7, ठीक है। और फिर हमें
दूसरे इक्वेशन में किससे करना है, 5 से, तो इक्वेशन 2 इंटू 5। क्यों किया ये, ताकि x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों का इक्वल हो सके। अब साइन दोनों का सेम है इसलिए हम बीच में माइनस भी कर देंगे। ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ। अब और इसी स्टेटमेंट पे काम करना है। इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा 35, तो ये हो गया 35x। 7 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 49y, ध्यान से देखते रहना बेटा, इक्वल्स टू 7 का 50 में मल्टीप्लाई हुआ तो 350 हो गया। ठीक है, आगे देखो, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 में, तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 35x। ठीक, प्लस है, प्लस हो गया। 5 का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 25y हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 5 का 46 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 तो 23। और क्या करना है, इन्हें सब्सट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखना, जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। चेंज मतलब जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो देखो ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ऐसे लाइन खींच देंगे। ये प्लस 35x से माइनस 35x इलिमिनेट हो गया, कट गया। ठीक, प्लस 49 माइनस 25 सब्सट्रैक्ट होगा, 9 से 5 गया, आ गया 4, और यहाँ 4 से 2 गया 2, और y है। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर देखो 0 से 0 गया 0, 5 से 3 गया 2, और 3 से 2 गया 1, यानी हमें कुछ मिला के ऐसे मिला। क्या मिला, हमें मिला 24y इज इक्वल्स टू 120। अब बेटा y की वैल्यू अगर तुमसे पूछे तो 24 को इधर भेजोगे, और इधर भेजोगे तो पहले इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा ना। डिवाइड में जैसे हुआ तो ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। विधिक विधान है, विधिक विधान में y की वैल्यू कितना मिल गया, 5। अब यही y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1, 2 या इन दोनों कहीं पर भी रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगा। अब इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ है 5x, तो ये हो गया 5x, प्लस में 7y, तो प्लस में 7y, y मतलब इनटू में 5, क्योंकि y की वैल्यू 5y है, इक्वल्स टू 50 है, लिख दिया 50। ठीक, 5x हो गया, प्लस में 7 5 जा कितना होता है, कहोगे गुरुजी 35 होता है, तो लिख दिया बेटा 35, 50 हो गया। अब इस 35 को हम उधर भेज दे, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 50, इधर ऑलरेडी है, बिरादर उधर गए लेकिन साइन बदलते जाएंगे, बुलाता है बिरादर को, और ये जा भी जाता है। बताओ 50 से 35 सब्सट्रैक्ट करोगे 5 मिले 15 मिलेगा कि नहीं, और 5 से 15 को कट करोगे 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी, x की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन क्या तुम्हें x और y की वैल्यू खाली निकालना है, नहीं, तुम्हारा लक्ष्य और कुछ है। क्या है, बीच में बहुत तुम्हें कुछ मिलेगा, छोटा छोटा चीज मिलेगा, प्रसन्न मत होना, अपने लक्ष्य को ध्यान रखना जीवन में। ऐसे यहाँ प्रश्न में भी ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू मिलके खुश मत हो जाना, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा यहाँ है। तुम्हें एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी थी, तुम्हें एक पेन का कॉस्ट निकालना था, लेकिन तुम आधा काम कर चुके हो, थोड़ा सा और काम करना है तो कर लो। क्या लिखोगे, सो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू, बताओ एक पेंसिल का कॉस्ट तुमने x माना था और x की वैल्यू 3 आ गई है, तो कितना हो गया एक पेंसिल का कॉस्ट, 3 रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट तुमने माना था कितना बेटा, y माना था, और y की वैल्यू 5 आ गई है, तो 5 रुपीज हो गया। यानी एक पेंसिल का कॉस्ट तुम्हारा 3 रुपीज है और एक पेन का कॉस्ट तुम्हारा 5 रुपीज है। ठीक है, बात समझ में आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एलिमिनेशन मेथड से हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक, 1 का 3 देखते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेज टू 1। यानी अगर न्यूमरेटर में
एक ऐड करें और डिनोमिनेटर से एक सब्सट्रैक्ट करें तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो भी 1 रिड्यूज हो जा रही है। कह रहा इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने तुम्हें 3.1 में बताया है। कह दो नहीं बताए हैं गुरुजी, बताए हैं और तुम समझे भी हो, लेकिन वहां तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाए थे, यहां उसी क्वेश्चन को तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से लगाना है ना। आओ क्या करते थे इसमें, ये क्वेश्चन 1 है, 1 का 3rd नंबर है। क्या करते थे, फ्रैक्शन जब हमसे कहा था तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट करते थे, एक फ्रैक्शन मिलता था x/y, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता था वैसे वैसे करते आगे चले जाते थे ना। तो आओ लेट करते हैं सबसे पहले, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर, let the numerator is equals to x and the denominator is equals to y. So fraction क्या बनेगा, फ्रैक्शन हम जानते हैं क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, ये फ्रैक्शन बन गया ना, कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करें, ये कहा है ना, if we add 1 to the numerator or 1 subtracted from denominator, the fraction reduces to 1। यानी जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूज होकर 1 हो जाता है, ये रिड्यूज होकर वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 में होगा, तो पूरी वैल्यू वैसे ही हो जाएगी, यानी y - 1। अब हम y को इधर बुला लेते हैं, तो ये x है, y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और -1 इधर था, ये +1 भी उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बिरादर हो गए। ये हो गया बेटा देखो x - 1 इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ATQ सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर ऐसे ही रहे, हम केवल डिनोमिनेटर में एक यदि ऐड करें तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में एक ऐड किया तो फ्रैक्शन 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का x में हुआ तो 2x इज इक्वल्स टू 1 का तो सब में होगा तो सेम टू सेम उतर जाएगा। y को इधर बुला लो, ये हो गया 2x प्लस है, इधर आके -y हो गया इक्वल्स टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y जो है इसका कोफिशिएंट सेम है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, कोफिशिएंट सेम है। साइन कैसा है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, यानी साइन भी सेम है। कोफिशिएंट सेम साइन सेम, क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें कि ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, हमें कोफिशिएंट इक्वल तो करना नहीं है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 - 2, 1 है x -y इज इक्वल्स टू -2, और सेकंड है 2x - y इज इक्वल्स टू 1। और जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। देखो यहाँ -y + y कट गया, x से -2x सब्सट्रैक्ट होगा तो -x आएगा इक्वल्स टू -2 - 1 दोनों सेम है, साइन तो ऐड होके -3 हो गए, माइनस से माइनस कैंसल आउट, x की वैल्यू मिल गई हमें कितना, 3। अब यही x की वैल्यू चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। यहाँ x है तो उसकी प्लेस पे हम 3 रख देंगे, माइनस y है तो माइनस y हो गया, इक्वल्स टू -2 है तो -2 हो गया। अब ध्यान दो, मैं माइनस y को उधर भेज रहा हूं और -2 को इधर बुला रहा हूं। या एक काम करो, इधर -y है, इसको ऐसे ही रहने दो, यहां लगा दे रहा हूं -y ऐसे रहने दो। 3 को उधर भेज रहा हूं, इधर +3 है, उधर जाके -3 हो जाएगा। तो -2 ऑलरेडी था, -3 भी हो गया। -y इज इक्वल्स टू -2 -3 मिलके -5, माइनस से माइनस कैंसल आउट, y की वैल्यू मिल गई 5। लेकिन फिर वही बात, हमने कहा बीच में तुम्हें छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, उनमें उलझना नहीं, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना। लक्ष्य है तुम्हारा फ्रैक्शन, तो क्या लिखोगे? लिखोगे सो फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन तुमने माना था x अपॉन y, और x की वैल्यू तुम्हारी आ गई है 3, कहां 3, और y की वैल्यू 5, तो फ्रैक्शन हो गया तुम्हारा 3/5। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन। ठीक।